हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th का मैथ में जो एक्सरसाइज 9.1 है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लड़का है, इस तरह से 1.5 मीटर का ये लड़का है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक लड़का है और क्या बोल रहा है आगे, ये लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके आगे एक भवन है जो कितना मीटर लंबा है, ये जमीन है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भवन जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये 30 मीटर का है। ठीक है, लड़का 1.5 मीटर का है, बिल्डिंग 30 मीटर का है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले ये यहाँ से देख रहा था ना, यहाँ से इस तरह से देख रहा था तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी एक लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ से देख रहा है तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था जब ये यहाँ पे खड़ा था और देख रहा था ऊपर। तब जब ये आगे आ गया कुछ दूर, मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मान लेते हैं इतना दूर ये चल के आ गया। अब जो ये देख रहा है यहाँ पे, मतलब ये देखते हुए चल रहा था, तो 30 डिग्री से अब कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे अब 60 डिग्री हो गया। देखिए हम लोग जैसे जैसे किसी बिल्डिंग के पास जाएंगे और उसका सबसे टॉप का भाग को देखेंगे तो क्या होता है, हम लोग का सर धीरे धीरे ऊपर होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग सामने जाएंगे उसका सबसे ऊपरी भाग को देखने पर एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। हम लोग को सर ज़्यादा ऊपर करना पड़ता है, दूर से ऐसे में देख लेंगे, लेकिन जब सामने जाके देखेंगे तो ऊपर देखना पड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ एंगल जो है बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ मानेंगे कौन सा क्या है, जैसे कि ए बी लड़के की ऊंचाई है। ठीक है, नाम हम लोग कहीं भी ए बी सी डी कहीं भी कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिखना बस सही है। ए बी और मान लेते हैं सी डी है बिल्डिंग, और यहाँ पे भी नाम दे देते हैं ई एफ जी। ठीक है, कहीं भी ए बी सी डी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग वैल्यू जो ले रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब हम लोग लिखेंगे, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना लड़के की ऊंचाई। ठीक है, लड़का या बालक जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, लड़का बोला है, माना लड़के की ऊंचाई। ठीक है, ए बी है, ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट या सपोज लिखेंगे। सपोज हाइट ऑफ द बॉय ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, और बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग यानी भवन की ऊंचाई, तथा भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई सी डी है। भवन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक 30 मीटर है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ए सी डी है ना, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर 30 मीटर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये है कि लड़का कितना दूर चला है, मतलब यहाँ इस जगह था, यहाँ से यहाँ आया, बी से एफ। ठीक है, यानी बी एफ का दूरी कितना है इसको निकालना है। हम लोग यहाँ एक्स भी मान सकते हैं कि लड़का कितना दूर चल के आया इस साइड भवन की तरफ। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, तथा लड़के द्वारा चली गई दूरी वो कितना है, बी एफ है ना, बी एफ, उसी को हम लोग एक्स बोल दिए, एक्स मीटर। हम लोग सिर्फ बी एफ भी रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द बॉय, वो बी एफ इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, ये समझ गए। इतना थोड़ा सा हम लोग को लिख देना होता है कि कौन सा चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हम लोग को फाइंड करना है, क्या चीज़ निकालना है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल खोजेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, ये वाला एक बन रहा है, यानी कि ECG या CEG जो भी नाम लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, इस जगह। मतलब एक ECG ट्राइंगल को हम लोग को लेना होगा, एक और ट्राइंगल है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जितना भी बनाए 5 नंबर तक, उसमें बस एक ट्राइंगल का ही बनाना था, और एग्जाम में वो सब कम ही यूज होता है। ठीक है, एक आंधी वाला जो बताए थे, पेड़ टूटने वाला, बस वो एक बार आया हुआ है एग्जाम में, तो वो आ सकता है। और ये सब ज़्यादा आता है, 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके बाद से जितना भी है ये सब आता है। ठीक है, इससे पहले वाला कम, और एग्जाम्पल में भी कुछ है वो भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग एक इसको लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक ये वाला देखिए ACG, ये पूरा, इसमें भी तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ACG में और एक ECG में। ये दो ट्राइंगल को हम लोग लेंगे, क्योंकि यहीं पे तो एंगल सब दिया हुआ है ना, ये सब। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को लेंगे। एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, और ये भी G से D भी 1.5, क्योंकि लड़का का ही सीधा में ये लाइन है ना, तो यहाँ 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होगा। ठीक है, और जब हम लोग को CG चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, G है ना, CG जब निकालना है तो CG कितना होगा, तो हम लोग पहले ही CG निकाल लेंगे या फिर बाद में भी निकाल सकते हैं। CG इक्वल टू कितना होगा बताइए, ये पूरा है 30। ठीक है, इसको साइड में लिख देते हैं, अच्छा से पता चलेगा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 30 मीटर, और यहाँ तक हो गया 1.5 मीटर। तो पूरा 30 में से 1.5 को अगर हटा देंगे तो इधर वाला बचेगा ना, तो 30 माइनस अगर हम लोग 1.5 कर देंगे तो 28.5 बचेगा। यानी इस साइड जो है यहाँ पे 28.5 मीटर है, ये वाला जो है C से G कितना है 28.5। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल CEG, इन ट्राइंगल CEG में अब क्या यूज करेंगे, तो देखिए अब जितना भी सब आएगा ना, सब में हम लोग 10 लगाएंगे। इस तरह दो ट्राइंगल वाले जितने भी आते हैं सब में 10 का ही यूज करना है, साइन कॉस ये सब नहीं, सिर्फ 10 आएगा इसमें। अब जितना भी आएगा सब में 10, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 10 कितना डिग्री है, CEG में 10 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है ना, तो P मतलब ये वाला हुआ, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो P हो गया CG, तो CG लिखेंगे, बाय B क्या हुआ, ये वाला EG, तो EG लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए tan 60 कितना होता है, √3 होता है। CG पहले निकालना है, CG कितना है 28.5 बाय में EG कितना है, EG हम लोग को पता नहीं, तो EG को EG ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे EG हम लोग फाइंड करेंगे, EG का √3 से मल्टीप्लाई जब होगा तो √3 EG हो जाएगा और इक्वल टू 28.5, तो EG इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 और बाय में √3। यहाँ अभी रेशनलाइज नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते। ठीक है, यहाँ पे जो हर का परिमेयकरण करना है वो अभी नहीं करेंगे। EG निकल गया। अब हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल में लेंगे, कौन सा ट्राइंगल अब लेंगे, अब जो ACG है इसको लेंगे, त्रिभुज ACG में। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्राइंगल ACG, और इसमें हिंदी में लिखेंगे तो सिर्फ लिख देंगे त्रिभुज CEG में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 10, इसमें भी 10 लगाएंगे, 10 30 डिग्री। देखिए ACG ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इस ट्राइंगल में यहाँ पे 10, जैसे यहाँ पे अलग से छाप के समझते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ A है, यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 30 डिग्री, और बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है E। ठीक है, तो ACG में 10 कितना डिग्री लेंगे 30 डिग्री इक्वल टू P मतलब CG, और बाय में B मतलब यहाँ पूरा A से G आएगा, AG, क्योंकि यहाँ पूरा यहाँ तक है। अब AG में क्या है,
AE प्लस EG है ना, AE प्लस EG, पूरा AG को हम लोग AE प्लस EG लिख सकते हैं ना, तो वही लिखेंगे। तो अभी पहले लिख लेते हैं इसका वैल्यू 10/30 का होता है 1/√3 इक्वल टू CG दिया हुआ है 28.5, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना CG को। और AG को हम लोग क्या लिखेंगे, AG को क्या लिखेंगे, AE प्लस EG लिखेंगे, AE प्लस EG। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जो दोनों नीचे हैं AE प्लस EG जब इधर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा AE प्लस EG, दोनों का 1 से मल्टीप्लाई, AE को 1 से किए तो AE ही रहेगा, EG को 1 से मल्टीप्लाई किए तो भी EG रहेगा। और इधर 28.5 और √3 का मल्टीप्लाई तो 28.5√3 ही रहेगा। ठीक है, आप देखिए EG तो हम लोग का वैल्यू आ चुका है ना, EG देखिए और 28.5/√3 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AE को AE रहने देते हैं प्लस, या देखिए AE को हम लोग x भी बोल सकते हैं, ये BF या AE इक्वल आएगा तो यहाँ x तो यहाँ भी x होगा, तो हम लोग AE को x भी लिख सकते हैं, x लिख देते हैं या AE भी रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। EG हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आ चुका है, कितना आया है 28.5 बाय में √3 और इक्वल टू फिर इधर है 28.5√3। ठीक है, अब देखिए अब x हम लोग को निकालना है, यही तो निकालना है ना, यही फाइंड करना है कि कितना दूर तक लड़का चल के गया बिल्डिंग के तरफ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर है 28.5√3 और ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5/√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे यानी भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, एड ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, एड नहीं करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, इस साइड मिटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई ये करेंगे एलसीएम तब आई में आएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 28.5 और देखिए √3 से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28.5 इंटू √3 और √3 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा √3 से जब इसको करेंगे तो √3 1 होगा, डिवाइड जब करेंगे तो 28.5 यहाँ पे बचेगा। अब देखिए तो देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 85.5 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 28.5 है बाय में √3। अब 85.5 में 28.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे 7 में 2 घटाएगा तो 57 बचेगा बाय में √3। तो नीचे √3 नहीं रखा जाता इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे √3/√3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 57√3 और बाय में √3 और √3 का 3 हो गया। अब 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 9 27 यानी 19 हो जाएगा। तो 19√3 मीटर ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। ठीक है, मतलब मान लेते कि इस तरह से एक बिल्डिंग है, मान लेते कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर में, इस बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इस तरह से बिल्डिंग के ऊपर में लगा हुआ है। तो जमीन से, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये कितना है 20 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। तो और इसके ऊपर में संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका किसका, इसका जो बेस है और इसका जो शीर्ष है। ठीक है, यानी कि इसका बेस और टॉप जो है कितना कितना है, बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, इस जगह से इसका, इस टावर का जो बॉटम है उसका कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री है, और जब यहाँ पे देखता है तो कितना का एंगल बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये जो टावर है इसका ऊंचाई,
ये निकालना है हम लोग को। यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, एक्स बोलिए, एच बोलिए, जो बोलिए वो निकालना है, ठीक है। या ए बी सी जो बोलना है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो कहीं भी ए बी हम क्या बोले कि नाम कहीं भी दे सकते हैं, ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल खोजना है। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे एक ये वाला, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक इसको अगर हम लोग यहाँ बिल्डिंग ना छाप के बस इस तरह लाइन छापेंगे तो एक बन रहा है ना, देखिए इस तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। और एक इसी में बड़ा सा ऐसे आ गया तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये पूरा वाला। तो हम लोग पहले ये 1045 वाला लेंगे, ये लेना ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज में लेंगे, पहले मान लेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये 7 नंबर का है। माना टावर की ऊंचाई, ठीक है, यहीं पे इंग्लिश में लिख देते हैं हाइट ऑफ लेट या सपोज हाइट ऑफ द टावर की हाइट कितना है, ए बी है ना, ए बी इक्वल टू, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए। हाइट ऑफ द टावर जो है क्या है, ए बी है। ए बी इक्वल टू हम लोग एच भी लिख सकते हैं, एच एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, या ए बी ही रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच इसलिए लिख देते हैं थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। माना टावर की ऊंचाई यानी लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर है। और भवन जो है बिल्डिंग है, तथा भवन की ऊंचाई जो है क्या है, BC है, भवन BC है। BC इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या है, BC है। तो BC इक्वल टू कितना है, 20 मीटर, ठीक है। ये दोनों हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये तो हम लोग लिख लिए। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कौन सा त्रिभुज में लेना है। इन ट्राइंगल कौन सा, पहले BCD लेंगे, BCD ये वाला नीचे वाला छोटा ट्राइंगल BCD, राइट एंगल ध्यान देना है, ठीक है। त्रिभुज BCD में tan लिखेंगे, इसमें सब में tan यूज होगा। tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो P क्या है, BC, यहाँ पे BC लिखेंगे। और बाय में क्या होता है, B। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो P ये वाला है, B ये वाला है, यानी कि CD या DC जो लिखना है एक ही बात है, हो गया। अब tan 45 कितना होता है, 1 इक्वल टू BC, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, BC का कितना है 20, और बाय में CD या DC। अब यहाँ देखिए इस DC जब इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो DC इक्वल टू 20, देखिए DC इक्वल टू 20 मीटर निकल गया, यानी नीचे भी 20 मीटर है, हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल है पूरा ACD, ये पूरा को लेना है जहाँ 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब त्रिभुज ACD में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACD में आप देखिए tan कितना डिग्री लेंगे, तो ये पूरा 60 डिग्री, ठीक है। बीच का लाइन को अभी सोचिए नहीं है, ये बीच का लाइन को मिटा दीजिए, ये पूरा देखिए 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री, और इक्वल टू क्या होगा, P/B ना, P मतलब पूरा ये कितना है, A से लेके C तक AC, और बाय में B कितना, ये नीचे वाला मतलब DC। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और इक्वल टू AC में देखिए दो चीज मिला हुआ है, एक AB प्लस BC। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC बाय, या AB ना लिख के H भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। AB के जगह H भी लिख सकते हैं, H प्लस BC, और बाय में नीचे DC। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, √3 अभी रहने देते हैं, इक्वल टू H हम लोग को फाइंड करना है, प्लस BC तो पता है 20 है, और बाय में जो DC है, DC भी तो 20 आ गया है ना, DC भी हम लोग का 20 निकल चुका है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 √3 हो जाएगा इसका, और इधर बचा H प्लस 20। अब क्या होगा, H हम लोग को फाइंड करना है, ये 20 को इधर भेज देते हैं, 20 √3, और ये 20 जब इधर आएगा तो -20, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, बराबर H। अब यहाँ पे देखिए 20 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह 20 मिल रहा है ना,
तो कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचा √3 माइनस में यहाँ बचा 1, तो इक्वल टू h, यही हो गया आंसर। देखिए h इक्वल टू क्या हो गया 20 और √3 माइनस 1 मीटर, यही है हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल क्या होता है, जैसे कहीं पे कोई स्टैचू यानी कोई मूर्ति जब रहता है तो पहले से एक चबूतरा बना दिया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति को खड़ा किया जाता है। तो उस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से एक चबूतरा है, ठीक है, और इसके ऊपर में एक मूर्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अगर छापना मुश्किल हो रहा है तो हम लोग बस एक लाइन खींच के ही बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, यहाँ पे इस तरह से एक पेडेस्टल है, इतना ऊंचाई तक, यहाँ तक पेडेस्टल है और इसके ऊपर में फिर एक मूर्ति है। ठीक है, एक स्टैचू रखा हुआ है, इस तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंगल कितना बन रहा है, कौन सा चीज़ क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है, ये 1.6 मीटर की है। ठीक है, मूर्ति कितना है 1.6 मीटर। ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, जमीन का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यानी इसका टॉप का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से ये पेडेस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पूरा था 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, ये वाला कितना है, ये वाला, इसको h बोल देते हैं। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो ABCD इस तरह कर देंगे और अब हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए दो ट्राइंगल हम लोग को देखना है, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला। देखिए एक हो गया ACD और एक हो गया BCD। दोनों समकोण त्रिभुज होना चाहिए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, जो मानना चाहिए वो हम लोग लिख लेंगे, जो गिवन है। ठीक है, माना मूर्ति की ऊंचाई या मूर्ति जो है वो क्या है, AB मूर्ति है। इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, माना मूर्ति की ऊंचाई AB, ठीक है, इक्वल टू 1.6 मीटर, यानी कि लेट हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू इक्वल टू 1.6 मीटर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, और जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल का हाइट, ठीक है, तथा पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर, उसको हम लोग h मान लिए हैं, h मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, h मीटर। ठीक है, अब हम लोग दो त्रिभुज जो दिया हुआ है, ठीक है, इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज BCD में, इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, इसमें कितना है tan 45, सब में tan ही यूज करेंगे। अब tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P/B, तो P मतलब BC हो गया, BC बाय ये हो गया CD, tan 45 1 इक्वल टू BC बाय CD। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू CD या CD इक्वल टू हो जाएगा BC, इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग रख लेंगे। ये हो गया एक ट्राइंगल का हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल का बनाएंगे। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल यहीं से बनाते हैं, जगह कम है। इन ट्राइंगल ACD में, ठीक है, ACD में क्या होगा, पूरा 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू ये पूरा P है AC बाय ये क्या है DC। ठीक है, पूरा P हो गया, P/B। ठीक है ना, tan में P/B होता है। अब tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 इक्वल टू
AC देखिए क्या है, AB प्लस BC है, AB प्लस BC मिल के पूरा AC बना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 प्लस यहाँ H मान लिए तो H ये हो सकता है ना, AC को पूरा हम लोग 1.6 प्लस H लिख सकते हैं। और बाय में कितना हो जाएगा DC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो DC और √3 का मल्टीप्लाई, √3 DC इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे DC जो है, DC या CD, हम DC लिख दिए या CD लिखे एक ही बात है, यहाँ भी CD ही लिख देते हैं, है ना, सब जगह CD ही रहेगा, CD। अब देखिए यहाँ पे CD इक्वल टू BC और BC इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, H माने हैं। तो यहाँ पे CD को भी तो हम लोग H लिख सकते हैं ना, √3H, क्योंकि CD इक्वल टू BC और BC इक्वल टू H है। ठीक है, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ BC को हम BC ही छोड़े, यहाँ पे H लिख सकते थे, ठीक है ना, H लिख सकते थे, BC को H लिख सकते थे, तो यहाँ पे CD इक्वल टू H आता। तो यहाँ पे हम लोग CD के जगह H लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1.6 प्लस H। ठीक है, और अब क्या करेंगे, H को एक साइड कर देंगे, तो √3H और ये प्लस का H इधर आ गया तो माइनस H इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ पे H कॉमन लेंगे, तो H अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 माइनस 1 और इक्वल टू हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6, और ये √3 जाएगा उधर तो डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब नीचे रूट नहीं रखा जाता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करना होगा, हर का जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे जब माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में प्लस डाल के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ +1 रहता तो यहाँ -1 लिखा था। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 1.6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, √3 + 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे √3 माइनस 1 और √3 + 1, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और यहाँ पे बचा 2 से ये कट जाएगा, 1.6 0.8 बार में, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.8 और √3 + 1, यही हो गया मीटर हम लोग का आंसर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, H इक्वल टू ना, तो ये सब क्या है, H इक्वल टू है। ठीक है, H इक्वल टू, ये भी H इक्वल टू, तो H हम लोग का यही निकालना था, BC पेडेस्टल की हाइट, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।